चलिए, आज आप लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड मूल विधि को लेकर रही है, तो मेरी कोशिश है कि आज आपके दिमाग में मूल विधि की कुछ चीजें मैं बिठा दूं और आपका मूल विधि का जो डर है उसे भगा दूं। तो बेटा सबसे पहले समझते हैं थोड़ी सी चीजें। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और कुछ चीजें नोट करना चाहो तो नोट करते रहना, साथ साथ जो है रोक करके वीडियो वो बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं वहां पढ़ाऊं, क्योंकि इस पोल्यूशन से मेरी जो है बार बार तबीयत और गला खराब हो जाता है ना। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं बेटा अपराध क्या होता है। इससे शुरुआत करते हैं, अपराध क्या होता है, क्योंकि हम मूल विधि या कानून क्यों पढ़ रहे हैं, अपराध की वजह से। तो अपराध किसे कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन बताएंगे, किताबी नहीं। अपराध कहा जाता है कि कोई भी कार्य जो कानून के अनुसार, जो नियम कानून है उनके अनुसार अगर दंडनीय है तो उसे हम अपराध कहेंगे। वैसे आप लोग जो पढ़ रहे होंगे उसमें है कि कार्य का लोप, कार्य करना यानी विधि के विरुद्ध कार्य करना, या फिर विधि के अनुसार कार्य का लोप करना, कार्य न करना, वो भी अपराध है। जैसे कानून ने कहा कि भाई ये काम नहीं करना है, आप उसे कर रहे हैं तो अपराध है। कानून ने आपको कहा कि आपकी ये ड्यूटी है और आप उस ड्यूटी का लोप कर रहे हैं यानी उसको नहीं कर रहे हैं, तब भी वो अपराध है। ऐसी चीजें आपने पढ़ी होंगी, पर मेरा रहेगा सिंपल चीजें आपको समझाना। तो बेटा अपराध, और ये भी बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपराध के लिए कुछ कानून बनाए गए, मैंने कहा ना कानून के अनुसार कोई कार्य करना या ना करना अपराध है। तो कानून में दो टाइप हो गए हमारे, एक हो गए मेजर एक्ट्स यानी बड़े बड़े कानून, और दूसरे हो गए माइनर एक्ट्स। मेजर एक्ट्स में 3 एक्ट आते हैं, है ना, जिसे पहले कहते थे आईपीसी, सीआरपीसी और जो है एविडेंस एक्ट। अब क्या है, अब आईपीसी का नाम हो गया है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी का बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऐसे ही जो एविडेंस एक्ट था उसका हो गया बीएस यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये होते क्या है तीनों, इनको भी थोड़ा थोड़ा आपको समझना चाहिए, यानी पता होना चाहिए। ये जो तीनों है इन्हें मेजर एक्ट्स कहा जाता है। अब माइनर एक्ट्स भी सुन लो क्या होते हैं। माइनर एक्ट्स होते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पर अलग से संसद में पारित कर करके कोई एक कानून बना दिया, वो किसी स्पेशल विषय के कानून होंगे, जो कि आप पढ़ेंगे मोटर व्हीकल एक्ट है, दहेज का है, घरेलू हिंसा का है, तो ये सारे के सारे क्या है, छोटे छोटे, यानी इन्हें माइनर एक्ट कहा जाता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, पर बेटा थोड़ी सी चीजें समझो अभी है। सबसे पहले इन तीनों को समझते हैं, इनमें तीनों में होता क्या है। जैसे मान लीजिए भारतीय न्याय संहिता, मान लीजिए किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, तो एक अपराध कर दिया उसने, तो ये चीज अपराध है। ये कहाँ कही गई है, ये भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है कि कौन सी चीज या कौन सा कृत्य या कार्य अपराध है और उसकी सजा क्या है, ठीक है। उसके बाद बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है, ये बताती है कि इस अपराध के लिए जो सजा दिलाई जाएगी उसकी प्रक्रिया क्या है, यानी पुलिस कैसे काम करेगी, उसमें किसी को गिरफ्तार करेगी नहीं करेगी, न्यायालय में कैसे उसका ट्रायल चलेगा। तो ये सारी चीजें यानी जो प्रक्रिया की बात है, तो वो नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे पहले सीआरपीसी कहते थे, उसमें है। अपराध क्या है, ये आईपीसी यानी बीएनएस है, सॉरी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में है, और बीएनएसएस नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी जिसे कहते हैं, उसमें ये चीजें दी गई हैं। अब उसके बाद इसको सीधा ऐसा तो है नहीं कि जज साहब हमने कहा इसने इसका सर फोड़ दिया आप इसको सजा दे दी, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए प्रूफ चाहिए, उसके लिए साक्ष्य चाहिए। तो उसके लिए एक अलग से अधिनियम बना दिया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या बीएसआई जिसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कि किस किस चीज को साक्ष्य माना जाएगा यानी एविडेंस माना जाएगा, तो ये उसमें बताया गया। तो तीनों को मिला करके ही किसी व्यक्ति को सजा जो है दिलवाई जाती है, या किसी एक व्यक्ति को न्याय दिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की गवाही चलेगी नहीं चलेगी, किस प्रकार के गवाह होंगे, है ना, तो वो सारी की सारी चीजें जो है किसमें आ जाएंगी, साक्ष्य अधिनियम में। तो थोड़ी सी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि ये तीनों चीजें हैं क्या। अब देखो बेटा यहाँ पर मैं बताऊं कुछ चीजें कि आपको पढ़ना क्या है। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी जो आपके लिए है वो है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। आपको बीएनएस में क्या पढ़ना है, मैंने अभी बात करी थी अपराध के बारे में, तो आपको अपराध की परिभाषा पढ़नी है। दूसरी चीज क्या पढ़नी है, अपराध के तत्व, यानी कोई भी जो कार्य है वो अपराध कब होगा, है ना। उसके लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सब पता होना चाहिए कि भी उसकी नियत होनी चाहिए, उसने वो कार्य एक्शन में भी आना चाहिए, तो वो चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद अब मान लीजिए अपराध कोई व्यक्ति करेगा तो किस किस के विरुद्ध करेगा, किसी व्यक्ति की शरीर को नुकसान पहुंचाएगा या संपत्ति,
या तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, यानी चोट वोट मार देगा या बंदा ही मार देगा, या किसी के जो चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो अपराध दो चीजों के विरुद्ध किए जाएंगे, शरीर के और संपत्ति के। तो आप अभी संपत्ति पर ज्यादा ध्यान मत देना, शरीर के विरुद्ध जो अपराध है उन पर आपको ध्यान देना है। शरीर के विरुद्ध अपराधों में सबसे पहले आपको समझना है, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनका पता होना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध कहाँ से शुरू हो जाते हैं? जैसे वाली 63 में बलात्कार की जो है परिभाषा आ जाती है ना, उसके लिए दंड आ जाता है 64 में, बीएनएस की बात कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए, महिलाओं संबंधी अपराध में एक तो ये जो बलात्कार वाली है ये धाराएं हो गई, उसके बाद 74 से स्टार्ट हो जाती है कि अगर लज्जा भंग करी जा रही है किसी महिला की, है ना, मोलेस्ट मतलब उसकी जो है जैसे पीछा करना, उसको जो है घूरना, इस तरीके की चीजें तो 354 वगैरह में होती थी आईपीसी में। तो वो वाली एक सीरीज हम सिर्फ आपको बता रहे हैं ना, वो पढ़ा नहीं रहे, तो बस कोशिश करना है इन चीजों को समझने की। उसके बाद शादीशुदा कोई महिला है, दहेज हत्या कर दी, है ना, तो 80 के आसपास। अगर शादीशुदा महिला के साथ घर में हिंसा हो रही है तब कौन सी धारा लगेगी? तो ये सारी धाराएं मान लीजिए 64 से लेकर के लगभग 85 तक आप लोग इन चीजों को याद कर लीजिए। 64 से लेकर 85 तक आपको ये याद कर लेनी है। इसके बाद आ जाइए दूसरी चीजों पर। अगर हम किसी व्यक्ति को चोट मार रहे हैं ना, शरीर के विरुद्ध अपराध है, तो चोटें दो प्रकार की हो गई, एक तो साधारण चोट, एक गंभीर चोट। साधारण चोट के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो साधारण चोट दो तरीके से लगेगी, दो चोटें हैं और हर एक चोट के दो प्रकार हो जाएंगे। मान लो किसी ने साधारण चोट डंडे से मार दी, और एक है कि वो चाकू लेके आया था, चोट तो साधारण लगी पर उसका जो है हथियार घातक था। तो साधारण चोट घातक हथियार से या फिर ब्लंट हथियार से, यानी ऐसे डंडे वंडे से या मुक्के से मार दी, ठीक है। दूसरी चीज गंभीर चोट किसे कहते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि भैया चोट जो है कितने प्रकार से, जो है कितने प्रकार की चोट को गंभीर चोट में माना जाएगा। जैसे मान लो किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की हड्डी तोड़ दी, किसी को ऐसा थप्पड़ मारा कि वही कान से जो बहरा हो गया, आंख फोड़ दी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये किस में आ जाती है? गंभीर चोट में आ जाती है ना। इसके बाद आ जाएंगी धाराएं हत्या वाली। हत्या में क्या हो जाएगा? किसी को मार दिया है ना, तो उसमें भी हो जाएगा कि मानव आपराधिक मानव वध है। कहने का मतलब है कि उसकी उसे मारने की इंटेंशन थी कि नहीं थी, पता चला किसी और को मार रहा, कोई और मर गया। तो ये वाली चीजें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ क्या होता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, पहले धारा 307 लाग रही, गानों में भी बहुत सुना होगा, तो वो धारा 307 किस धारा में, ये आपको अब पता होना चाहिए, हम नहीं बताने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सीरीज हो गई जिसमें आप पढ़ने वाले। अब सबसे जरूरी चीज है कि मैंने जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे अपवाद को लेकर के या प्राइवेट प्रतिरक्षा को। किन किन मामलों में हम अपनी जो है प्रतिरक्षा कर सकते हैं या उसमें किसी हद तक दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कुछ एक मामले हैं जिनमें दूसरे व्यक्ति की हत्या भी कर दोगे तो तब भी जो है वो अपराध नहीं माने जाएंगे। तो ऐसी चीजें, जैसे कोई बच्चा है ना, 7 साल से कम का बच्चा है, तो उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं है। या फिर जो है इंटेंशन नहीं थी, मान लो हम कोई अपने घर पे काम कर रहा है, गलती से कुछ छटक के किसी और पे गिर गया ना और उसको चोट लग गई, तो वो अपराध नहीं। तो ये जो अपवाद वाली सीरीज है ना, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के नाम से देखोगे, तो ये धाराएं आप एक बार में पढ़ना। मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई जिसमें मैंने बताया कि महिलाओं से संबंधित अपराध आपको पता होने चाहिए, जिसमें कि रेप वाली सीरीज हो गई, छेड़खानी वाली हो गई, और एक जो महिलाएं शादीशुदा हैं या विवाह में जो परेशानियां होती हैं, वो 3 तरीके की चीजें पढ़नी है। दूसरी की अगर किसी को चोट वगैरह मार दी है ना, हत्या से संबंधित जो भी धाराएं वो पढ़नी है। इसमें महिलाओं से संबंधित एक धारा 69 बड़ी है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि धारा 69 में क्या है। ये नई धारा इस बार जो है इसमें ऐड हुई है। चलिए बेटा, है ना, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा वाली चीजें आपको पढ़नी है, तो इतनी चीजें इसमें पढ़ लो। इसके बाद की बातें बाद में बताना, पर पहले इतनी चीजें कंप्लीट कर लेना। उसके बाद एक चीज और जरूरी है, वो ये है कि इसमें थोड़ी सी चीजें आपको बेसिक भी पता होनी चाहिए कि जो आईपीसी कब आई थी, है ना, फिर उसकी जगह ये बीएनएस आई है, बीएनएस कब आई थी, कब पारित हुई, कब लागू हुई, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं, ये तो आपको सबका पता होना चाहिए। बीएनएस का भी पता होना चाहिए, बीएनएसएस का भी पता होना चाहिए और बीएसए का भी पता होना चाहिए कि कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर है ना। और ये भी पढ़ लोगे कि किस चैप्टर में क्या है, तो वो भी थोड़ा सही रहेगा। कम से कम महिला या शरीर संबंधित अपराध है या कुछ एक जो है चैप्टर्स, वो भी देख लेना एक बार। अगर नहीं भी याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर चैप्टर कितने हैं, धाराएं कितनी है, कब लागू हुए, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज आती है जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, उनका क्या करें। तो जिन लोगों ने पढ़ लिया उनके लिए तो बहुत अच्छी है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट तुम उन एक्ट्स का ये तो पता कर लो कि ये कौन सी जो है सन में आए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए दहेज उसका है,
घरेलू हिंसा का है, या फिर जो है आईटी एक्ट है, तो ये किस सन में आए, उनके पीछे लिखी हुई रहती है, तो वो तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सी सन में ये आए थे, ठीक है, या कब लागू हुए। तो ये छोटी छोटी चीजें, उनकी सन डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। एक और चीज पता होनी चाहिए, जैसे कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजिव और नॉन कॉग्निजिव। तो इसमें क्या होता है, जो संज्ञेय यानी गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उनमें एफआईआर लिखी जाती है। जो नॉर्मल प्रकृति के, किसी को चांटा मार दिया या फिर किसी की गाड़ी खुरच दी, तो उसके लिए क्या होता है, एनसीआर लिखी जाती है ना, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, और इसकी लिखी जाती है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता हो तो कोई नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और अब तक जो मैंने चीजें बताई थी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस देखे थे वो प्राइवेट प्रतिरक्षा पर थे, महिलाओं संबंधित भी थे, जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये चीजें बताई कि आपको ये चीज, और इसको ना वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि मैंने बोर्ड में पढ़ा दे तो वो आप देख पा रहे होते हैं। और इनको ना बेटा थोड़ा ट्रिक से याद करना, जैसे कि पहले कोई किसी के साथ थोड़ी सी साधारण मारपीट कर देता है, धारा 323 लगती थी, अब 323 की जगह 115(2) लगती है, तो 115(2) से ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो 100 के बाद आप पढ़ेंगे कि जो हत्या वगैरह वाली है धारा है, 323 115(2) में, तो आपको 323 324 325 326 ये मैंने आईपीसी की बताई है। बीएनएस में बेटा ये जो है 115(2) 100 जो है 117(2) 118(1) 118(2) ये धाराएं हैं, तो इनको देख लेना है ना। जिन चीजों का मैंने नाम लिया है, इन चीजों को आपका काम है कि आप बीएनएस में जाएं अपनी में, और वहां पर जाकर के देखें और इन्हें पढ़ें, ना कि साधारण चोट पे कौन सी धारा लगती है, धारदार जो है चोट से मार रहा है कोई, कौन सी धारा लगती है ना। और अपवाद वाली जरूर पढ़ना कि किन किन चीजों में अपराध से जो है छूट मिल जाती है। अपराध से नहीं मतलब जो किया गया कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर समस्या आए तो फिर मुझे बताना, फिर दोबारा से देखते हैं कि कितनी जो है चीजें इसमें आप लोगों की हेल्प करी जा सकती है। चलिए, जय हिंद।